त्रिमूर्ती महामायाना मौली दाईना थळा पेंता सजोर पेंता बुढ़ाल पेंता शिंगा बुंगाना सल्ला गागराना, इन सभी अदृश्य शक्ति, महाशक्ति, सर्वोच्च शक्ति दीर्घ पुंज को सेवा जोहार करते हुए आज के जो महासभा के अध्यक्ष महोदय, अतिथिगण, मौली महासभा के अध्यक्षगण, सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी समाज के पदाधिकारी, साथ ही साथ सभी हमारे समाज के सदस्यगण, सबको सादर सेवा जोहार नमन प्रणाम है। बहुत खुशी की बात है कि आज प्रतिवर्ष अनुसार धमधागढ़ वार्षिक सम्मेलन अमर कुल देवी गोंडवाना के त्रिमूर्ति महामाया के प्रांगण में है, आयोजित है। यह हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। एक साथ में मैं और कुछ बोलना चाहता हूँ। हमारा मंच मन खाली है। मौली महासभा से 12 टन गाड़ी में हमारे मौली महासभा के और हमारे परिक्षेत्र के मुखिया मनाए। सबसे निवेदन है, मंच खाली नहीं रहना चाहिए, कुर्सी पूरा खाली है तो आप मना के विराजमान हो सकते हो। मोर आवाज जहाँ तक जाते और सुनत हो, पर कोई भी कार्यक्रम होते तो मंच के बहुत बड़े महत्व होते। हमारा मंच सुनना लगत है तो जब का जन मोर आवाज सुनत हो, पदाधिकारी और समाज के, मौली महासभा के, मौली परिक्षेत्र के, धमधागढ़ परिक्षेत्र के आके मंच में सादर विराजमान हो। अब ज्यादा हमारे लिए कुछ बोले के बातें नहीं है। काबर मोर ख्याल से जब से ये सभा चालू हुई तब से समाज के लिए अच्छा उद्बोधन हमारे अतिथि मन के द्वारा हुए। जब कभी हमारा अतिथि मना है, सब समाज के विकास की बात करे और हर कोई बोलथन कि समाज एक रहो, नेक रहो, सेफ रहो। तो हम लोग मौली महासभा से 12 गाड़ी से आए। मौली में बहुत उम्मीद के साथ आए हैं कि हम लोग कैसे टाइप का एक रहेंगे, आने वाले भविष्य में क्या क्या बात करेंगे, आने वाले भविष्य के लिए क्या नीति निर्धारण होगा, पूरा छत्तीसगढ़ लेवल में गौड़ समाज का रोटी बेटी व्यवस्था कैसे होगा, इन सब का चिंतन मनन करने के लिए और भविष्य के लिए नया रास्ता बनाने के लिए आए। क्योंकि अध्यक्ष महोदय यही बात है ना, अभी तक जितने लोग अपने उद्बोधन में बोले समाज विकास की बात बोलते हैं, लेकिन हमेशा हम लोग बोलते हैं एक रहो, नेक रहो करके। तो कैसे एक रहेंगे, नेक रहेंगे, इसका चर्चा होना चाहिए। मैं करता हूं, सही बात है कि नहीं है? क्योंकि एक जिला में 3 4 महासभा कर रहे हैं और स्टेज में खड़ा होकर बोलते हैं कि हम लोग एक रहे। सही बात है? कैसे टाइप का एक रहेंगे, इसका चर्चा महासभा में होना चाहिए। क्योंकि जब से हमको मालूम है, मैं पहली बार 1925 में, मतलब आज से 25-30 साल पहले यहाँ का नियमावली पढ़ा हूँ। अच्छा ढंग से पढ़ा हूँ, मेरे को नियमावली है बहुत पुराना। उसी को अध्ययन करके हम लोगों ने नया मौली महासभा का नियमावली बनाया, यहीं से देख करके। मैं थोड़ा हट के बात कर रहा हूँ। अभी तक जितने लोग बात किए सब समाज विकास की बात की है। मैं ये चाह रहा हूँ, समाज का विकास कैसे होगा? हर बार हम लोग एक रहेंगे और हमको अच्छा नहीं लगता
कि 2 चक 3 चक मिला के महासभा बढ़ रहा है भाई। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? 1 चक 2 चक महासभा बनेगा क्या? बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा ना। अगर सब लोग रहते यहाँ महासभा के पदाधिकारीगण, तो इसका अब चर्चा होना चाहिए। 10 साढ़े 10 बज गए, हम लोगों ने बहुत भाषणबाजी अपने घर से विकास के लिए बात की। अब भविष्य के निर्धारण के लिए बात होना चाहिए ना। सही बात है। जो पा रहा है, जैसे पा रहा है, जहां पा रहा है, महासभा का निर्माण कर रहा है। कोई महासभा बना रहा है, अपने नाम के आगे केंद्रीय महासभा लिखवा रहा है, इसका चर्चा होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में एक केंद्रीय महासभा है कि 2 केंद्रीय महासभा है? एक जिला में कितना महासभा होना चाहिए? हम बलौदा बाजार जाते हैं, कलेक्टर साहब से आवेदन जब लगाते हैं तो बलौदा बाजार जिला में 3 महासभा है, गौड़ समाज है। अधिकारी लोग थर्रा जाते, यार कितना महासभा है एक जिला में? एक जिला में, अरे भाई एक जिला में 3 कलेक्टर रहेगा ना कि 3 कलेक्टर रहेगा? अरे तो कम से कम एक जिला में 1 महासभा होना चाहिए ना। सही बात है। जो उपाय महासभा बना रहे थे, इसका चर्चा होना चाहिए। और अगर कोई महासभा का निर्माण करता है तो उसका क्या क्या नियम कानून होना चाहिए? सही बात है कि नहीं है? स्टेज में हम लोग एक रहे, यहाँ एक रह करके चिल्ला जाते हैं, 5 दिन बाद एक दूसरा महासभा का गठन हो जाता है। मतलब समाज को, इससे समाज को हम अपमानित होता है भाई। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो उसका कोई नियम कानून है कि नहीं है? लोकसभा में प्रस्तुत हुआ बिल, राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ बिल, राष्ट्रपति का साइन हुआ, देखा गया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होगा तो इसका क्या क्या आय का साधन है, कितना सीमा होगा, इसका क्या विधि विधान होगा, क्या नियम कानून होगा। ऐसा होता है भाई। एक प्रस्ताव के बाद, अब अध्यक्ष जी नहीं है, धंधा लड़का मैं बताना चाहता था उसको, यार मेरी आवाज को सुन रहा होगा। माउली महासभा का निर्माण यहीं से हुआ है, धमदागढ़ से। अब उस टाइम तत्कालीन आवागमन के साधन परिस्थिति को देखते हुए ये धमदागढ़ महासभा जो है, माउली महासभा का निर्माण किया। जैसे त्रिमूर्ति महामाया है गौड़ समाज का आराध्य देवी कुल देवी, उसी प्रकार सिंगारपुर में माउली दाई का मंदिर है जो गौड़ समाज का है, गौड़ समाज का पुजारी है, तो क्यों न यहाँ बनाया जाए। ऐसे करके यहाँ के मार्गदर्शन के, यही के निर्देश से वहाँ निर्माण किया गया है। और जब भी महासभा होता था तो पहले यहाँ से परमिशन लिया जाता था। यही के अध्यक्ष लोग, यही के पदाधिकारी लोग वहाँ के मुख्य अतिथि होते थे। इस प्रकार का निर्माण हमारे पूर्वजों ने किया है। ये नियम और सिस्टम है। केवल मंच में खड़ा होकर के भाषण देने से नहीं होगा। हम एक रहेंगे, एक रहेंगे। अभी हमारे खानू भाई ने बोला है, अभी 3 संस्कार है, उसको 5 संस्कार करो। जमीन में काम करोगे तब ना, मंच में खड़ा होकर के भाषण देने से नहीं होगा। इसका चर्चा होना चाहिए। अब क्या क्या विधि विधान होना चाहिए, पूरा यही से पास होगा नियमावली पूरा छत्तीसगढ़ के लिए। तभी तो गौड़ समाज एक होगा भाई। गौड़ समाज एक कैसे होगा? कितना लड़ाई हो रहा है अभी। वो दूसरा महासभा बना लिया, अपना नियम बना लिया। तलाक के 1 लाख अभी देखा है, ताला महासभा बनाए, ताला महासभा बनाया तो 8-10 चक मिल के उधर का वो अपना नियम कानून, इतना तलाक का, इतना इसका, इतना इसका। अब उसका रोटी बेटी हमारे जब जाता है तो हम लोग पैसे के नाम से लड़ाई होते हैं। हमारे यहाँ इतना है तलाक का, तुम्हारे यहाँ इतना है। ये क्या एक है जी? क्या एक है? मंच में भाषण देने से एक हो जाएगा?
वो तो बढ़िया था हमारे पूर्वज, जिसको हम लोग अड़हा बोलते थे, अड़हा। हमारे बाबा बनावत थी से मोर बड़े पिताजी दीवार में से 30 साल ले साइकिल में आवाज 2 दिन पहले निकले, 2 दिन पहले साइकिल में धीरे धीरे बीच में बासी खाता हुआ और ससुराल खाला पड़ी से, तब 2 दिन में यहाँ तक पहुंचा है। यही सब बात लोग समय के सियान मन जब देखी ने तो ऐसे किया जाए, उधर उप महासभा का गठन किया जाए, यहाँ अपन बैठक करेंगे, बैठक करने के 8 दिन 15 दिन पहले दिन के बाद वहां बैठक करेंगे। ये सिस्टम है भाई, इसका चर्चा होना चाहिए। इधर एक होना मंच में खड़ा हो गए, जैसे मंच से उतरते हैं धुआं अलग अलग है भाई, तुम्हारा नियम कानून अलग है, हमारा नियम कानून अलग है, हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी नियम कानून बना देंगे। हम लोग महासभा में बोलते हैं, मौली महासभा में, महासभा जो होता है चाहे ठंडागढ़ का हो कोई भी, वो एक समाज का धर्म संसद है, वो एक व्यवस्थापिका है, उसका काम है व्यवस्था बनाना, नियम कानून पारित करना। बाकी जो जग जो है स्वतंत्र है, रोटी बेटी का निर्णय करने के लिए हर जगह महासभा है, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा उसको। लेकिन पता नहीं ऐसे कैसे लोगों को ये हो गया, महासभा का निर्माण करते जा रहे हैं। इसका चर्चा होना चाहिए, तभी समाज एक होगा। सही बात है ना, सही बात है। जब एक गंगागढ़ ऑल इंडिया लेवल में छत्तीसगढ़ में एक होगा तभी समाज एक होगा। और बिना सोचे समझे जो लोग बिना परमिशन के महासभा बनाते हैं, मैं यहाँ के अध्यक्ष से बोलूंगा कि ऐसे महासभा के लिए नोटिस निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? कैसा बनाया है भाई, किस आधार में बनाया है, क्यों बनाया है? क्या ये महासभा आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अगर अच्छा नहीं लगा तो आपको सुझाव देना चाहिए, अलग होने की क्या बात है। अगर अलग भी होना है तो उसका कोई नियम कानून है, कानून कायदा है। मंच में तो बढ़िया भाषण देते हैं ना, मंच में उतरने के बाद हम अध्यक्ष है महासभा, हम जो नियम कानून पारित करेंगे, ये चर्चा होने विराट पर। हम लोग 12 गाड़ी में आए मौली महासभा से, मौली परिक्षेत्र से, कि हम लोग वहां जाएंगे और एक बहुत जो इधर अपने अपने ढंग से नियम कानून बनाते हैं उसको खत्म करो, एक नियम कानून होना चाहिए करके। तो जी मौली महासभा से आए इसलिए आए हो ना, है एक होना चाहिए, एक नियम कानून होना चाहिए। अभी बोले ना, हमारे दादाजी भी बोले ये गोड़ गोड़ ही रहेगा भाई। हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं, चाहे अहमद का गोड़ हो, चाहे भूजिया गोड़ हो, चाहे माड़िया गोड़ हो, चाहे सरगुजिया गोड़ हो, चाहे बसरिया गोड़ हो, रतनपुरिया गोड़ हो, कोई भी हो, हम लोग एक ही जगह रहते हैं। यहाँ लड़ाई चल रहा है कि रतनपुरिया, नवागढ़िया ने सरगुजिया, और यहाँ बात करते हैं नेशनल लेवल पे। हम अपने गांव में अपने व्यवस्था नहीं बना सकते, गांव में रतनपुरिया है, सरगुजिया, अपने व्यवस्था नहीं बना सकता, और नेशनल लेवल के बात करते। अरे उसको पुख्ता करो ना भाई बैठ के। यही उद्देश्य लेके गोंड समाज मौली महासभा आया। हम लोग हर बार कोशिश की, आज से 20 साल से कोशिश कर रहे हैं। ये गोंड वो गोंड वाले काम नहीं है, गोंड मतलब गोंड भाई। अब गोंड के वैरायटी के बारे में जानने तक गड़बड़ है। मैं हमेशा मोर्चा के और मौली महासभा में हमेशा मैं एक उदाहरण लेता हूं कि मैं छेदैया हूं, मोर गांव नानचू गांव है, 80 घर के गोंड है, वह 4 प्रकार के छेदैया है। एक नानचू गांव में 4 प्रकार के छेदैया है। मैं ऐसे छेदैया सब पिक्चर से मोड़, ठीक है। ओकर बाद एक और छेदैया है जेकर प्रोग्राम छुआ कर के सुना जा। एक जन और छेदैया है जिकर घर के हमारा वही 4-5 तो बनी थे। एक जन और छेदैया है जो नारियल मना ले छन के थे, और छेदैया है जेकर मर पौधी काजन नहीं चला।
मैं ऐसे चले जाऊं कि मोर में मांग नहीं चला। जब एक गांव में इतना वैरायटी का एक एक गोत्र का हो सकता है, तो इतना बड़ा इंडिया है भाई, इतना बड़ा छत्तीसगढ़ है, कितना वैरायटी होगा। तो हम लोग इसी का लिया पंचायती करने भिड़ गए हैं ना, ओखर हमार नहीं चला। ये कहाँ शादी करके लाएगी, ये तो सरगोधर लाएगी, सरगोधर ये कहाँ की, ये तो रतनपुरिया जी। अरे मैं धौरा भाटा रहता हूं तो बोला धौरा भाटिया नहीं करेगा, अरे भाटा पारा कर भाटा परिया नहीं करेगा। सही बात है कि नहीं है? ये तो जगह के नाम से है भाई। तो हम लोग यही भटक गए हैं, हमको खुद ही अपने बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन बड़े बड़े पंचायत करने लग जाते हैं। तो ऐसा चर्चा इस समाज में होना चाहिए। तो इतना बड़े महासभा का तभी सांसद होगा मेरे विचार। केवल मंच में भाषण लेके चले जाएंगे तो ये सार्थक नहीं है। उसका नियम कानून बनना चाहिए। हम लोग कल 3 चक्का मीटिंग हुआ था मेरे गांव में, हम लोग बोल के आ गए कि हम लोग धमधागढ़ जा रहे हैं, क्या नियम कानून वहीं से पास होगा। 50 आदमी रोज के फोन लगाते हैं हमरा, कल नीचे क्वेश्चन करत रही से गुरु जी ते आदिवासी लिखे लिखे अभी आए कि धर्म में गोंडी लिखना है, धर्म में गोंडी लिखना है। मैं बोला सही बात है भाई। अरे भाई उहिला हिंदू धर्म कहते, उहिला सनातन धर्म कहते, उहिला वैदिक धर्म कहते, उहिला ब्राह्मण धर्म कहते। भाई तुम्हारा शब्द के ज्ञान नहीं है। सही बात है कि नहीं है? उसी को वैदिक धर्म बोलते हैं, उसी को हिंदू धर्म बोलते हैं, उसी को सनातन धर्म बोलते हैं। ये तो पर्यायवाची है। चाहे गोंडी धर्म हो, सरना धर्म हो, आदिवासी धर्म हो, भिलाल धर्म हो, सब एक ही है। लेकिन मैं बोला भाई अभी धर्म समन्वय समिति का निर्माण हुआ है, हमारे लोग दिल्ली गए हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। लेकिन कम से कम दिमाग तो लगाए करो। अभी मेन मुद्दा है, यहां से प्रस्ताव पारित होना चाहिए कि लिखना क्या है। हमारे लोग भटक गए हैं, लिखना क्या है? ठीक है ना? इंडिया में तो लगभग 15-16 करोड़ अभी आदिवासी है, लेकिन सब लोग अपने अपने ढंग से अपने अपने ये कर रहे हैं। तो यहां से नियम कानून पुख्ता होना चाहिए, और जो आदिवासी धर्म समन्वय समिति है उनके पास लेटर भेजना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ के केंद्रीय महासभा जो है ना, इस प्रकार का पास किया है। अभी मेन पॉइंट है, अगर इस बार गड़बड़ हो गया तो फिर 1 शताब्दी से हम लोग फिर पिछड़ जाएंगे। अभी दुनिया के जितना भी धर्म है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, अयोधी हो, जो भी हो, अपने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। सही बात है कि नहीं है? तो हम लोग भी अपने धर्म स्थापित करने के लिए तो सरकार से मांग कर सकते हैं ना। तो जो मेन अभी तत्काल मुद्दा, इसका भी यहाँ से पुख्ता जारी होना चाहिए कि हमको कम से कम केंद्रीय महासभा धमधागढ़ से पूरा छत्तीसगढ़ के नियम लागू हुए भाई, तभी तो ऐसे मीटिंग सार्थक होगा जी। इतना दूर से आए हम लोग 12-12 गाड़ी लेके चर्चा करने के लिए, क्या सुधार होना चाहिए आने वाले भविष्य के लिए। मेन पॉइंट पे अभी चर्चा होना चाहिए, और जितना महासभा अपने अपने ढंग से नियम कानून बनाता है वो सब खत्म होना चाहिए। एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारा रोटी बेटी पूरा छत्तीसगढ़ में, धमधागढ़ से, हर महासभा से है, लेकिन लफड़ा कहाँ हो जाता है? दंड विधान। फिर हम दूसरे के चक्कर में आपस में लड़ बैठते हैं भाई। ये लड़ाई कब खत्म होगा? आपसी जो है एक नियम कानून होगा तो सब जितने महासभा के लोग आए हैं अभी आए, बैठे, चर्चा करें, विचार विमर्श करें, तभी हम लोग अच्छा भविष्य में काम करेंगे। हम लोग बोलते हैं यार हमारे पूर्वज मन अड़हा से पता, अड़हा नहीं से कितना विद्वान से नहीं, इतना विद्वान
इतना बड़े समाज को 18 लोग एक साथ रखे थे भाई, वो भी साइकिल चला चला के, पैदल चला चला के। हमारे पास इतना साधन है, इतना पढ़े लिखे हैं। क्या पढ़े लिखे हैं? 3 प्रकार का आदमी होता है। अब थोड़ा टाइम है, खाली बोल रहा हूं। एक को बोलते हैं निरक्षर, निरक्षर जो पढ़ा लिखा नहीं है। दूसरा को बोलते हैं शिक्षित, साक्षर, साक्षर जैसे हम लोग साक्षर हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिखे और सर्टिफिकेट दिखा करके नौकरी कर रहे हैं, ये हम लोग साक्षर है। तीसरा आदमी होता है शिक्षित, जो हमारे दादाजी बैठे हैं, अभी बैठ के जो भाषण दिए ना, वैसे लोग हैं शिक्षित, जो अपने धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा सबको जानता है, वो शिक्षित है भाई। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, ABCDEFG, अनार के आम के आप पढ़े हैं, यही पढ़े हैं ना, पढ़ लिख लिए, थोड़ा शब्द जोड़ के पढ़ना सीख गए। में आग मात्रा आ और माँ, आ माँ ऐसे करके सीख गए। और अभी तक हमने किसको पढ़े हैं? जितना धर्म शास्त्र बोलते, कोई एक आध बता दो, हमारे दादा बाबा मन लिखे हुए, एक जन लिखेगा। हम लोग जितना जिसको धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, बोला हमारे दादा बाबा एक जन लिखेगा, दूसर के लिखे ले पढ़ा था ना भाई, उहिल के जब पढ़े लिखे, दूसर के लिखे ले पढ़े लिखे, सही बात है ना। तो दूसरा पढ़े लिखे, दूसरा लिखे तो अपन भलाई के लिए लिखी, हमारे पास थोड़े लिखे भाई। अभी तो ओनली कम से कम 3% आदमी शिक्षित हुए, 3% आदमी शिक्षित है, ज्यादा शिक्षित नहीं है। बाकी मन पढ़े लिखे और बाकी मन अंगूठा छाप है। अब जेला अंगूठा छाप पहचान से कर बारे सुन ले। आज डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया। अब दस्तखत में काम नहीं चले, अब आखिर फिर आगे हुई, चपकबे तो तोला चाउर मिली, चपकबे तो बैंक में पैसा मिली, ऐसे कहते कि नहीं का, अरे मोर नाम का तो कोनो भी लिख दी, ठीक है। लेकिन कितना विद्वान से आखिर फिर चपके जमाना आगे कि नहीं आगे। और एक अच्छी बात बोल रहा हूं, दुनिया में 4 चीज ऐसा है जो एक दूसरे से किसी से मिलता नहीं है। लगभग दुनिया का जनसंख्या 7.25 अरब के आसपास है, 7 अरब 25 करोड़ के आसपास है। तो एक दूसरे के आवाज कभी नहीं मिलता। अगर मैं खड़ा होकर बोलूंगा, 7 अरब आदमी बीच में हर कोई पहचान लेगा कि फलाना बोल रहा है। एक दूसरा उसका चेहरा कभी नहीं मिलता, कितना भी क्यों ना बोले, एकदम हुबे हुबे कहो लोग का चेहरा नहीं मिला, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा। 2 हो गया, जब उसका आवाज नहीं मिलता, उसका चेहरा नहीं मिलता, तो उसका विचार, दिमाग भी नहीं मिलता, सोचने समझने का तरीका सबका अलग अलग है। और चौथा ये थंब है, ये वाला कभी एक दूसरे का नहीं मिलता, चाहे 50,000 अरब आदमी हो जाए। ऐसे पृथ्वी का संरचना है। तो बताओ, हमारे पूर्वज कितना विद्वान था, जिसको हम लोग अंगूठा छाप बोलते हैं। अरे हम तो कल ज्यादा अंगूठा छाप हो गए, निकल बिना कुछ काम नहीं हो। सही बात है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है, भाषणबाजी मंच में बहुत हो गया। जितना मुख्य लोग आए बैठ के छत्तीसगढ़ के गौड़ समाज का संचालन कैसे होगा, नियम कानून कैसे होगा, विधि विधान कैसे होगा। गांव में तो विदा होते तब के जो लड़ाई हो जाती, अब तक एक जगह के तब 7,000 लगे, 7,000 एक जगह 2,000। ये सब चीज एक होना चाहिए, इसके बारे में चिंता होना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है भाई, और हम लोग इसी आशा के साथ आए। हम लोग देख रहे हैं कि जहां भी न्याय पंचायत में जाते हैं सब तो बढ़िया चलता है, आखिरी में जब आता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। हमारे महासभा में कैसे प्रस्ताव करेंगे, हमारे महासभा में तो कैसे प्रस्ताव करेंगे, तो फिर केंद्रीय महासभा का मतलब थी। सही बात है ना? केंद्रीय महासभा जो प्रस्ताव देगा उसको मानेंगे, और एक ही केंद्रीय महासभा, हम एक ही केंद्रीय महासभा मानते हैं भाई, और दुनिया भर का बनाएगा हम उसको नहीं मानते। और जो धमदागढ़ यहां से स्वीकृति दे देगा उसको हम लोग मानेंगे।
और उसका बाइजर सिस्टम होना चाहिए। अरे तुम्हारा मालूम हुई कोई विधायक चुनाव लड़ते भाई, तब कतका जनसंख्या रही तो एक जन विधायक रही। कोई ना ग्राम पंचायत बनाते तो कतका जनसंख्या हुई तो ग्राम पंचायत होना चाहिए, कतका जनसंख्या हुई तो लोकसभा होना चाहिए। वो नियम है कि नहीं है कि जो पैसा महासभा बना ले? सही बात है कि नहीं है? इसका तरीका से विचार विमर्श होना चाहिए, एक निश्चित सिस्टम होना चाहिए। मैं ऐसे मंच में और दूसरा भाषण देने के लिए इसलिए नहीं आया क्योंकि जो हम सोचे हैं, हमारे पूर्व वक्ता ने इतना बढ़िया बढ़िया बात बोला, दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई समाज विकास की बात किया है, हम तो रोज से बोलते हैं मीटिंग में, अगर समाज का विकास करना है तो केवल रोटी बेटी से नहीं होगा, वो तो हमारा माध्यम है। समाज में धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक सभी प्रकार का विचार विमर्श होना चाहिए। इतना चिल्ला रहे हैं, मैं कहता हूं जितने लोग बैठे हैं सबके घर में रामायण, गीता, भागवत, वेद, पुराण होगा। दो चार आदमी होगा जिसके घर में संविधान होगा, जिसके घर में संविधान होगा। हमको अभी भी मालूम नहीं है। अब जिसके बदौलत खड़ा हो, किसके बदौलत खड़ा हो बात कर रहे हैं? रामायण के बदौलत, भागवत के बदौलत, गीता के बदौलत, संविधान के बदौलत खड़ा होकर बात कर रहे हैं ना। तो जिसके बदौलत हम खड़ा होकर बात कर रहे हैं उसको तो हमने कभी पढ़ा नहीं, हमको पता नहीं है पेशा कानून क्या है, हमको पता नहीं है कि संविधान में आदिवासियों के लिए कौन कौन से आर्टिकल लिखा है। हमको संविधान ने इतना अधिकार दिया है, आदिवासी के दरवाजे में कोई कचरा नहीं फेंक सकता भाई। अगर कोई कचरा फेंकेगा तो आर्टिकल पढ़िए और उसके साथ आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए। अगर हम कोई थाना में जाएंगे, थानादार को बोलेंगे, है ना, हमारे लिए संविधान में अनुच्छेद 342, 343 में ये लिखा है, इस आधार पर रिपोर्ट करो, तो टीआई समझ जाएगा, अरे यार बहुत पढ़ा लिखा जानकार आदमी है, संविधान नॉलेज है। मैं हमेशा चेक के मीटिंग में भी बोलता हूँ, कम से कम 1 घंटा, अभी तक तो रोटी पे ही, थोड़ा आगे बढ़ के हम लोगों ने धर्म, संस्कृति, अब और आगे बढ़ के संविधान की बात करो, आधा घंटा संविधान का चर्चा होना चाहिए। कम से कम जो संविधान में हमारे लिए जो अधिकार दिया है, कौन कौन सी धारा है जो आदिवासियों के लिए संविधान में दिया है। हम यहाँ खड़ा होकर बात कर रहे हैं ना, इस समाज के बदौलत है। संविधान ने आरक्षण लागू किया है तब मैं गुरुजी बना हूं भाई। रामायण, गीता, भागवत पढ़ता तो मैं गुरुजी नहीं बनता। स्कूल का घंटी बजाया हूं तब गुरुजी बना हूं, वो भी ठीक है। पढ़ो लिखो, हमें कोई ये नहीं है मानो, लेकिन जो मूल चीज है उसको आप ज्यादा फोकस करो। आप जिसको मानते हो, जैसे मानते हो, हम लोग तो हमेशा बोलते हैं, हमारा काम बोलने का। दादाजी ने बोला था जब घूमते थे, 1 to 10 फार्मूला, 1 to 10। एक आदमी जागा, फिर उसने 10 आदमी को जगाएगा, फिर 10 आदमी, फिर 10 को जगाएगा, फिर वो फिर 10 को जगाएगा। ऐसे जगाते जगाते आज हम कहाँ पहुंच गए। एक टाइम तो पीला गमछा क्या है किसी को पता नहीं था, बड़ा देव बूढ़ा देव का आरती क्या है किसी को पता नहीं था, ये मोनो क्या है किसी को पता नहीं था। जैसे भी दादाजी ने बताया, हम लोग 94, 95 में फोटो छपवाने के लिए बोलते थे बड़ा देव का, तो हमारे सियान मन है क्या पैसा खर्चा करिए, क्या फोटो छपवाओ थे, ऐसे कहा जानेगा। तो धीरे 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 जब जागा तब सवेरा। अब कुछ लोगों को तो अच्छा नहीं लगता है ना, किसको अच्छा नहीं लगता मालूम है? सोए हुए आदमी को जागा हुआ आदमी अच्छा नहीं लगता। अब विद्य उदाहरण जब मन सुन के हो ना, और जागा देते मन उठाई तो गाड़ी दिया फालतू का मतलब है। मेरे कहने का मतलब ये है, जागने का मतलब है जो जाग चुका है, जो अपने आप को जान चुका है। उसकी बात जो सोए उनको अच्छा नहीं लगते, कहा उनको
दूधिले महासभा होगी, चलो हो गया वहां। और जितने लोग आते हैं समाज में हर जगह उतने लोग जाते हैं। अभी जाके बताएंगे गांव में ऐसा सब बात है भाई, महासभा में प्रस्ताव पारित हुआ है, वाह नहीं माना जा काय कर बेहतर। सही बात है ना। चंदा मांगकर भाई मावली महासभा होना है, 20 रुपया 1 किलो चावल, वाह बड़ा कर हुआ थे 10 रुपया 10 रुपया 1 किलो चावल के बेच 1 गिलास। कहने का मतलब हम लोग जब अपने लिए कोई मांग करते हैं तो आधा, और घर में आके 500 रुपये रसीद काट के देते हैं, दुर्गा के घर 500 रुपये देते हैं ऑन द स्पॉट में। ओकर अलावा रोज के 1 किलो चावल घर के जाते दिया बार के। ओकर बाद आखिरी दिन 1.25 काटा धान, 1 नारियल, हल्दी मिर्ची लहसुन बोली जो भी देना रही, यही बात है कि नहीं है? सही बात है। 1.25 काटा धान में मोर नाम से अनाउंस हुआ थे तो बंसी कुटी मावली महासभा का अध्यक्ष है, वो 1.25 काटा दे दे, 5.25 काटा धान बंसी ने नाम अध्यक्ष तरफ ले। सही बात है कि नहीं है? उसी में कंपटीशन करते रहते हैं। और 1 किलो चावल देना का मौली बार आधा किलो देते भाई, काय कर रहे अभी मन, अरे यार वो लेगा भैया घर में। अभी शादी के लिए बोले कि हर घर से 50 रुपया आना चाहिए। शादी कई जन में बहस करत हिया, फलाना दाम 10 रुपया देव तुम्हें कैसे 50-60 होगा, अरे 40 दाम नहीं खाबो यार, 2 रुपये लागते। यानी इतना क्वेश्चन अपने लिए। अभी भाई जी ने बोला ना खुद को पहचानो, हम तो कई लोगों को बोलते हैं वाह ऐसे रामायण पढ़ी 10 घर के नाम बता देते, राम राम के बताइए, ऊपर बताइए, ऊपर बताइए। मैं कहता हूँ भैया तो 5 पीढ़ी के बता लेना, 5 पीढ़ी के जाना भाई, तो दूसरे के जाने पर कहा। अभी मेन पॉइंट है जो टोटम, जो लोग अपने कुल चिन्ह को पहचानेगा, टोटम को पहचानेगा, वही अपने असली अस्तित्व में आएगा। तो समाज में ऐसे चीजों का गहन चिंतन होना चाहिए और नियम कानून पुख्ता निकलना चाहिए। उन्होंने ये ज्यादा जन बोलेगा कि बोला तो सटाएगा ना है ना। तो मैं तो जहां भी हो जग के अध्यक्ष लोग, पदाधिकारी लोग अति सीख रहे हैं और जो मेन मुद्दा है उसके बारे में चर्चा करें। सही बात है ना। हमारे लोग जनते लोग हैं, हम लोग भी अपना विचार रखेंगे और कैसे एक होएंगे इसके बारे में तो गहन चिंता होना चाहिए। एक महासभा से मानते हो कि नहीं मानते हो, इसी का तो चिंतन होगा ना। जो अपना मनमानी करता है, मनमानी नहीं चलने वाला है हमारे विचार से भी। हम अपनी बात रख रहे हैं, सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। हम कोई अकेला कोई मजिस्ट्रेट नहीं है कि कोई निर्णय कर देंगे ना। समाज में अकेला कोई निर्णय नहीं करता। हम सुनने के लिए और सुनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। सबकी बात को सुनेंगे और सबको सुनाएंगे। बोलते हैं जहाँ 10 विचार आता है, अंतिम में 11 विचार बनता है, वही निर्णय होता है। इसलिए पंच और परमेश्वर इसलिए बोला जाता है भाई। सब लोग विचार करते, मंथन करने के बाद जाओ भाई 5 आदमी जाके, तो 5 और परमेश्वर, एकदम बुढ़ार की बात बोल रहा हूं। 5 और परमेश्वर बहुत बड़ी बात है। प्रकृति ने ये 5 उंगली दे, 5 उंगली, अगर उंगली ला काट दिए जाए देखो भी ताकत नहीं रहा उंगली में। उंगली है तबे ताकत है। और हमला बताएगा देश मन पढ़ा कोई, वो क्या बोलते हैं योगासन वाले, उसको मालूम है। ये है हमारा अग्नि का प्रतीक, ये अग्नि पावर है इसमें। अगर इसको दबाएंगे तो हमारे शरीर का अग्नि चारों तरफ फैलने लगेगा। ये है अग्नि का प्रतीक। और ये है वायु का प्रतीक, मतलब इसमें वायु तत्व है। वायु ये आग, इसमें अग्नि तत्व है, इसमें वायु तत्व है, इसमें आसमान तत्व है, आकाश। ये
धरती तत्व है धरती, इसीलिए देखना कभी तिलक तिलक लगाता है ना, ऐसी लगाता है, ऐसी है, यही बात है। और ये जल जल तत्व है हमारे शरीर के लिए। अगर किसी को कोई समस्या होता है तो सब शक्ति को ऐसे कर लो, 10 मिनट रोज करो, दोनों हाथ का, पूरा शक्ति एक साथ हो जाता है, पावर आ जाता है। और जहां भी दर्द होता है उसको 5 मिनट रख दो, ठीक है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने पंच और परमेश्वर बोला है, हर चीज में पंच और परमेश्वर बोला है। इसीलिए जब भी हम लोग बुलाते हैं सेवा जोहार तो अग्नि तत्व को नीचे करते हैं, बाकी तत्व को इतना पावर, कोई ना मारना नहीं, इतना ज्यादा पावर है ना, सही बात है। ये पंच तत्व है, इसलिए पंच और परमेश्वर। और गौड़ समाज में विषम संघ का बहुत बड़े मायने हैं। 1 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद 11 11.25 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया। एक एक शब्द अगर पढ़े तो इतना बुढ़ार था वहां, लेकिन हम लेकर से नहीं पकड़े, मोर गदाड़ा ले जाना, 2.5 मन का जाने, सही बात है ना। 11.25 के महत्व नहीं समझे, 21 के महत्व नहीं समझे। ये टोटल गोंडी धर्म के शब्द है भैया, गोंडवाना के संस्कार है। अभी एक बोला ना, हमारे अध्यक्ष महोदय बोल रहा था कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो रात को करते हैं। अब रात को क्यों करते हैं? कभी हमने चिंतन किया, हमारे महामाई में जब भी कोई भी देवी देवता में पूजा होते तो रात के होते, अब ओकर का कारण हुई, का कारण हो सकते, दिमाग लगाओ। काबर रात के अंधियार में छैया नहीं पड़े, और हमारे में कोई रूम जब कोई शुभ काम करते तो ककड़ो छाव झन पड़ेगी, सही बात है, समझ में है ना। कुछ भी काम करते तो छैया नहीं पड़ना चाहिए, तो दिन मान पूजा पाठ करबो तो छाव पड़ जाए, सही बात है ना। मैं पूछा हूँ मोर घर में, मोर कोठा में ना रातेश कर देवे, अब समझ गया, कोठा में देवे कहा था समझ के ना, तब मोर बाबा पूछा हूँ, अरे रातेश का कावर देते जा, अरे नहीं जाना, अब वो लंगोटी पहन के देवे, समझ गया, शुद्ध तुरंत स्नान किया, ये किया वो किया। अब मोर दिमाग में हर चीज बचपन से घुसे, ऐसे काबर होता, हर चीज का कारण है, बिना कारण का कोई चीज होता ही नहीं है। बस हमको जानने और समझने की जरूरत है। गोंडवाना खुद एक ज्ञान है, इसको जानना और समझना है, और जिस दिन जान जाएगा, ये पराविज्ञान है। पराविज्ञान किसको बोलते हैं मालूम है? जो आंख से दिखाई नहीं देता, जैसे बिजली जल रहा है, बताओ आज तक कोई करंट देखे हो, खंभा देखते हो, तार देखते हो, लेकिन करंट को कभी देखा है कोई? शक्ति अदृश्य होता है, वो पर विज्ञान है। पानी को देखते हैं, लेकिन पानी के अंदर है क्या चीज, किससे बना है? CO2। पानी किससे बना है? H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के, यही है ना H2O। शक्ति दिखाई नहीं देता, गोंडवाना लोग पर विज्ञान को मानते थे भाई। प्रकृति एक विज्ञान है, और जो प्रकृति के नियम को जानता है वो वैज्ञानिक है। अब हमारा मोबाइल कैसे बंबई से तार नहीं जुड़े, मोबाइल में कैसे चलते वक्त पता चली इसकी हवा तो जुड़े है। और ये बात ला तो हमारे दादाजी बताई 50,000 साल पहले समाज पूर्वज में जाना तरीके जान रहेगा। हमरे ला दूसर मना खोजा थे, तेला रिसर्च के, सर्च माने खोज करना और रिसर्च माने पुनः खोज करना, हमार हर चीज का खोज करना। दूसरी बात है, विदेश के लोग यहाँ आते हैं, इंडिया में आते हैं, तो विदेश के लोग हमेशा बस्तर घूमने के लिए आते हैं। विदेश के लोग यहाँ आते हैं तो फैक्ट्री को देखने के लिए नहीं आते हैं। विदेशी लोग आदिवासियों के संस्कृति को देखने के लिए आते हैं, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की कल्चर, और उसी को लेके वहां रिसर्च करते हैं कि आदिवासी मना जेल पहनते वो इसमें वेशभूषण है,
हर चीज के देवे पहिना चल का नांग मोरी काबर नांग मोरी पहिना दृश्य काबर हरैया ककनी पहिना दृश्य काबर अंगूठी पहिना दृश्य काबर टोड़ा पहिना दृश्य काबर करधन पहिना दृश्य काबर खिनवा पहिना दृश्य काबर फूली पहिना दृश्य एकर इतना बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है, जानोगे तो और नहीं जानवे तो इसने है भाई आभूषण है आभूषण, ये आभूषण नहीं है, समझ गए ना। अभी इसका रिसर्च चल रहा है, अभी रायपुर के नवा रायपुर में बना है, अभी देखे हमारा आदिवासी वो, तो आदिवासी का एक एक चीज वैज्ञानिक सम्मत है। अब बोलते बोलते एक बात और बोल रहा हूं, कभी भी कोई भी पर्व मनाते उसको त्योहार मत बोलना भाई, त्योहार संस्कृत शब्द है, याद कर लो। यहां से प्रस्ताव पारित भी होना चाहिए कि कोई भी आदिवासी समाज का आदमी त्योहार नहीं बोलेगा। त्योहार एक संस्कृत भाषा है और भाषा में एक धातु होता है और धातु में अपन उपसर्ग प्रत्यय मिलाएंगे तो नया शब्द का निर्माण होता है। तो माने तुम्हारे और हार माने हार, जब जब तुमने हारा है हमने जश्न मनाया है। इसलिए होली त्योहार, होलिका हमारा दीदी है, नेतांग गोत्र के हिरण्याकश्यप के बहनी ओला जला के जश्न मनाता था कि होली त्योहार। मैं पूछा आज तक, अरे लड़का तो लड़का, लड़की तो लड़की, कोई लड़का रात के जलाए जाते क्या? कोनो मर जाते या ओला जलाना भी है तो ओला दिने मान जलाए जाते ना, तो रात के काबर जलावा तो भाई एक बारे में कोनो सोचे हैं क्यों? कोई सोचा? उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, उसके बाद रात को जला दिया गया। वो हमारे समाज का लड़की है और हम लोग बड़ा गर्व से मनाते हैं। फिर चंदन बंधन गुलाल काबर होकर मुंह में पोतते हैं। तुम लोग अबीर हो, अबीर गुलाल और अबीर काबर कहते हैं? अ माने नहीं और वीर माने वीर, जो कायर है उसको अबीर बोलते हैं। वीर धातु में अ उपसर्ग लगा है इसलिए बोलते हैं उसको अबीर। तुम कायर हो। एक महिला को, एक लड़की को अकेले 10 आदमी मिल करके उसके साथ व्यवहार करके रात को जला दिए। सुन ले रहो, बहुत बड़ी बात, मनाना भी मत। इसलिए उसको काबर मुंह में करिया लाल पोते। कभी एक बारे में सोचे इनका? अरे तुम कायर हो इसलिए तुम्हारे मुंह में काला पोता जा रहा है। अबीर हो, तुम कायर हो। अगर सच्चा हो तो हमारे सामने लड़के बताओ, हमारे बहन के साथ इतना गद्दारी की वो तुमने। इसलिए सबके मुंह में करिया तो हम लोग बड़ा खुशी मनावत है, गुलाल लगावत है, रंग पंचमी, गुलाल पंचमी। समाज में जिसके चर्चा होना चाहिए। अभी काली बोले हमें और अध्यक्ष महोदय बैठे, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 75-80 साल हुए कि हमन फिर से दूसर के संस्कृति माना था। एक पहली, सबसे पहली अंग्रेज में कितना भी तुम्हारे से अंग्रेज के बदौलत के आप खड़े हैं। उन्हीं ने स्कूल खोला, उन्हीं ने कुरीतियों को खत्म किया, तब हम लोग पढ़े लिखे हैं। अंग्रेजों ने देखा भाई यहाँ कई प्रकार का आदमी है, एक आदमी छुआ मार रहा है, एक आदमी खाद का पानी नहीं पी रहा है। देखते हैं इस देश में जनसंख्या किसका कितना है। 1871 में सबसे पहले जनगणना शुरू किया वो। 1871 में पहली जनगणना हुआ ना, और जब जब जनगणना किया हमको आदिवासी धर्म कालम में रखा, एबोर्जिनियस और उसके बाद क्या बोलते हैं ट्राइब, और एक जीवाणु, हाँ एनिमिस, ऐसे करके हर बार हमको आदिवासी में हमारे धर्म के कालम आज भी रखा हुआ है, आज भी लिखित प्रमाण है। लेकिन दुर्भाग्य कब हुआ मालूम है? जब देश 1947 में आजाद हुआ। आजाद होने के बाद 1950 में संविधान बनकर लागू हुआ।
तो 1951 में जब जनगणना हुआ तो उधर पूरा काट दिया और हमको किस में डाल दिए? हिंदू में डाल दिए, हिंदू में। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक अनुसूची बनाया कि इस देश में ऐसे कौन कौन से आदमी जिसको छोटे स्तर में देखा जाता है और जिसका आर्थिक कंडीशन खराब है, इसलिए अनुसूची बनाया, फिर उसको अलग रखा, इसलिए उसको बोलते हैं अनुसूची। संविधान में वर्णित है अनुसूची, इसलिए हमको बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। हम लोग अनुसूचित जनजाति है, हमारा संवैधानिक नाम है। शेड्यूल ट्राइब एसटी शॉर्टकट में और फुल फॉर्म में शेड्यूल ट्राइब। उसके पहले कल भी बोला था मैं, मोर दाई के साथी खुद मोर दादा बारात लेके नहीं गए, लड़की मल्ला लावत रही से जानेगा, लड़की मना हुआ है, पठौनी हो तब पूरा ससुराल आए तो सब हमारे गुलामी के प्रतीक है। आज भी हमारे मुसल्ला माना, सही बात है कि नहीं? हम जानते कहाँ है अपन बारे में और बड़ा गर्व से बोलता है ना। हमारे शादी ब्याह होते आदिवासी रीति से कोपेत नहीं कर, अभी तो चालू हो गए, जाते उन्हें माला उला पहना देते, अंगूठी पहना देते, सब तो हो गए, तो का मतलब है एक बार बिगड़ खतरा हो तो जगह जगह डांट पड़त है, सही बात है कि नहीं? तो ऐसा सामाजिक चीज का चिंतन होना चाहिए जो हमारे आने वाले जनरेशन जाने। हम लोग चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं, अरे भाई छठी छठी, अभी छठी भी खत्म हो गया भाई। एक साल में बर्थडे बर्थडे बर्थडे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दी बर्थडे बर्थडे बर्थडे? अरे बर्थडे मनाते तो दिया फूकते थे, और दिया कब फूकते मालूम है? आदमी खत्म होते तो दिया फूकते भाई 365 दिया वो करवाट में जाके, लेकिन जिस दिन बर्थडे होते तीन दिन मोमबत्ती फूकत है और चाकू काटते, हैप्पी बर्थडे टू यू, यही चला कि नहीं? एक आया था हैप्पी बर्थडे। ये सब विदेशी संस्कृति है। इंग्लैंड अमेरिका में जावे तो शादी होते सफेद कपड़ा पहनती महिला मान, सही बात है? और हमारे यहाँ सफेद साड़ी कब पहनता भाई, है ना? ओकर पति खत्म हो गए तो बेचारी सादा हो गई, अब वहां के उल्टा है, तो हमारे उल्टा संस्कृति में चला था। बड़ा गर्व से बोलता हम लोग गौण है, गर्व से कहो हम लोग गौण है। बारात में 50 झल्ला धर के आवे, सगाई में 40 झल्ला धर के आवे, कैसा की नहीं कहा। और अपन बाबा मतलब पूछे जो 90 साल के हुई 80 साल के थे, तुम्हारा शादी के घर बारात में गिरे, तो वो बताई अरे हमारा बारात नहीं गिरे यार, तो डोकरी नहीं आ रही थी। सही बात है कि नहीं है? ये ओरिजिनल संस्कृति है भाई आदिवासियों का, इसी को बचा के रखेंगे, यही हमारा पहचान है। और हम अपना पहचान खुद ही खत्म कर रहे हैं, सही बात है ना? तो समाज का मूल उद्देश्य है अपनी धर्म संस्कृति को बचा के रखना। और बहुत टाइम हो गया, कहाँ चल दिए अध्यक्ष लोग, कितना टाइम से बोलेंगे भाई? हम लोग बहुत मुख्य मुद्दा में चिंतन विचार विमर्श करने के लिए आए, एक रहने के लिए। ठीक बोला योगी जी, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। सही बात लगे बहुत पूरा मानते, सही कहा भाई, एक रही तो सेफ